From Bachpan and Seven Star Convent School is going to start a chapter of history. First chapter, the name of the chapter is How, When and Where. How means, what do you mean by three words? How का मतलब कैसे, when का मतलब कब, where का मतलब कहाँ. हिस्ट्री पूरा ये तीनों चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है. जब हिस्ट्री जो हिस्टोरियंस होते हैं जो ये पता करना चाहते हैं ये चीज़ ही आपस में बार बार पूछते हैं, अपने आप से पूछते हैं और तब जाके ये चीज़ पता चलती है. अगला टॉपिक है, इसके अंदर ही टॉपिक निकाल रहा हूँ, हाउ इम्पोर्टेंस आर डेट्स. डेट्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या रियल में इम्पोर्टेंट है? यस, डेट्स इम्पोर्टेंट तो है. बहुत सारे बच्चे लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि उसमें पूरे डेट्स ही डेट्स होते हैं, वे डेट्स याद ही नहीं होते हैं. और ये हमें डेट्स याद करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि अगर डेट्स हमें नहीं पता होगा तो हमें पता कैसा चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कब किस वक्त राज कर रहे थे, अशोका ने कब राज किया, बाबर कब हमारे देश आया. हर चीज़ के अलग अलग वक्त में हुआ है, तो हमें उस वक्त का और आज के वक्त में क्या बदलाव आया है, उस वक्त कैसे लोग रहते थे, कैसे राज चलता था, कैसे उनका समाज था, ये सारी चीज़ें पता करना ज़रूरी है. और आज के टाइम पे वही चीज़ों में क्या बदलाव लाया. जैसे कि कोई राजा राज गद्दी पे बैठा है तो कौन से टाइम में बैठा है, उसका वक्त कौन सा है, वो कब तक राज किया उसने, उसके बाद उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस से लड़ी, कौन से वक्त पे लड़ी, उसके डेथ के बाद उसके बाद कौन राजा बना और वो कितने टाइम तक ये किया, ये सारी राज किया, ये सारी चीज़ें पता करना ही हिस्ट्री है. एग्जाम्पल है कि अगर आप एक ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन के अंदर बैठे हो और बाहर देख रहे हो. आज का टाइम तो बहुत आसान है कि हम फटाफट एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन सोचा है उस ज़माने में किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे? कोई आइडिया? ये सोचाती थी कैसे और कब ये ट्रेन स्टार्ट हुई और उस वक्त कौन से लोग कैसे यात्रा करते थे और उस वक्त और आज के वक्त में क्या बदलाव है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना. चाय पीने के एग्जाम्पल है, लोग चाय, आज हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं, दोपहर शाम के टाइम चाय पीते हैं, लेकिन ये चाय कौन से देश में और कब पीना स्टार्ट किया, ये भी तो जानना ज़रूरी है. लेकिन यहाँ एक बदलाव है, राजा का तो एक्यूरेट डेट पता होना चाहिए कि कब से कब तक राज किया, लेकिन आप चाय पीने के लिए हमेशा एक्यूरेट बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो. कि कहाँ से स्टार्ट हुआ ये बता सकते हो, लेकिन कौन से दिन से स्टार्ट किया, कि भाई ये दिन से स्टार्ट किया, ये हम नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक लंबा वक्त है कि कोई किसी ने स्टार्ट किया रहेगा, फिर दूसरे ने स्टार्ट किया रहेगा, देखा देखी सब ने स्टार्ट किया होगा. तो ये सिर्फ एक बता सकते हैं कि ये टाइम ये सेंचुरी में स्टार्ट हुआ रहेगा या ये डेकेड में स्टार्ट हुआ रहेगा, लेकिन हम एक्यूरेट डेट नहीं बता सकते हैं और होता भी नहीं एक्यूरेट डेट. तो ये ज़्यादा ज़रूरी है. हिस्टोरियंस हमेशा सोचते हैं कि वो राजा उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें बदलाव लाया उस टाइम पे और आज हम में क्या बदलाव है, ये जानना ज़रूरी है. अगला है विच डेट्स, कौन से डेट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. डेट्स सब चीज़ें होती है, डेट्स में विच डेट्स ये टॉपिक है. एग्जाम्पल लेते हैं इसी चैप्टर के अंदर से कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने बहुत सारे वाइसरॉयज जनरल्स अपॉइंट किए थे, एक के बाद एक आते थे, उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता तो दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता, ऐसे कंटिन्यूटी. उन्होंने बहुत सारे नाम हैं. एग्जाम्पल है, लास्ट उनके वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसके पहले बहुत सारे थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, रिपन, ऐसे बहुत सारे थे. तो लेकिन कर्जन, वेस्लेस्ली, हार्डिंग, आयरविन, ये सर गवर्नर थे, गवर्नर जनरल्स थे, वाइस रॉयस थे. तो ये एक अलग व्यक्ति थे, इनका अलग कैरेक्टर था. तो ये अपने अपने तरीके से देश को चलाए. उन्होंने अपने एक नए रूल्स बनाए. तो उन्होंने कौन से रूल्स बनाए?
उन्होंने किस तरह से राज किया, ये हमें पता करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें डेट्स पता करना ज़रूरी पड़ जाती है। अगला पॉइंट है, हाउ डू वी पीरियडाइज। 1817 में जेम्स मिल स्कॉटिश नाम का एक इकोनॉमिस्ट था और पॉलिटिकल फिलोसोफर था। उसने एक किताब लिखी। उस किताब 3 बुक्स में लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इंडिया को 3 हिस्सों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये 3 हिस्सों में बांटा। उन्होंने टाइम को डिवाइड किया। द पीरियड आस, ये 3 हिस्सा कैसे थे कि सबसे स्टार्ट पहले हिंदूज ने स्टार्ट की हमारे देश में राज करना, उसके बाद मुस्लिम्स आए और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो हिंदुओं में किस तरह से राज किए, फिर उसके बाद मुस्लिम्स आने के बाद उस वक्त का क्या चेंजेस थे, और फिर ब्रिटिश आने के बाद उनके क्या चेंजेस आए, ये सारा चीज़ें जानना इम्पॉर्टेंट है। कल आगे की टॉपिक कल करते हैं। आज आप लोग यही चैप्टर को रीड करो, इसमें से हार्ड वर्ड्स निकालो, फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स, राइट इट ऑन द बुक, फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, and we will discuss the later chapter tomorrow, and find out, ask from you why we have to learn history. This will give you the better answer.